हम सभी का सपना है कि पेपर में रिजल्ट नहीं, न्यूज़पेपर में देखना। आज आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ साइंस का सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण क्लास। पूरे 400 क्वेश्चन का क्लास होगा, जिसमें महातांडव की क्लास होने वाली है। कंप्लीट आपका रिवीजन हो। इसमें बहुत ही कम समय लेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है। और प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आज आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूँ साइंस का सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें महातांडव की क्लास होने वाली है। और ये महातांडव की जो क्लास है मेरे बच्चे, ये मेरे बच्चे पूरे 400 क्वेश्चन का क्लास होगा। तो मेरे बच्चे हम बढ़ते हैं सबसे पहले स्लाइड की ओर और फटाफट से जवाब बताना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। फटाफट कमेंट करेंगे तो कहना कि मंटू सर यूनान का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहे कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है। तो हमारे बच्चे कहोगे सर ये जो है ना यूरोप महादेश के अंतर्गत है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर, जो कि ग के स्थान पे दिया गया। आप ए बी सी करके चलना, भले ही क ख ग घ लिखल बा उसे कोनो मतलब नहीं रखा कि हमने कि ABCD के रूप में चलेगा बा, ठीक बा। अगला, रूस में जार का अर्थ क्या होता। बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है ना। क्या हो जाएगा सर, रूस का सम्राट होता है। क्या होता है, रूस का सम्राट होता है। रूस का सम्राट भी देगा लेकिन रूस का सम्राट होगा, है ना। एक ही जैसा जो है ना वो ऑप्शन हो सकता है, लेकिन रूस का सम्राट पे टू टिक करोगे। इसका पीडीएफ क्लास खत्म होते ही व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। कल का पीडीएफ नहीं मिला है तो कल का पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। आप परेशान मत होना, बस आप व्हाट्सएप से जुड़े रहना, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। कौन आते हैं सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार जल्दी से शेयर कर दोगे सेशन को तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगला कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कहना कि सर बारदोली आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे मुझे लग रहा है कि यदि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो कमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, यानी कि सब्सक्राइब करोगे तो ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने बच्चे नहीं किए हो तो, और एक बार लाइक कर दो सेशन को। अगला मेरे बच्चे, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। मेरे बच्चे जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो महानगर में होता है। कहाँ होता है भाई मेरे, महानगर में होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर घ, यानी कि डी नंबर। अगला मेरे बाबू, अगला क्वेश्चन कहा था कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। किस वर्ष पारित हुआ था, आप कहना सर 1881। ऑप्शन नंबर सर ग हो जाएगा। बाबू कह रहे कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं। तो आप कहना सर पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। कौन से क्षेत्र से भेजे जाते हैं सर, पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही है ना, अच्छे तरीकों से, सुंदर तरीके से मुझे बताना मेरे दोस्त। एक बार सेशन को यदि तुम शेयर करते हो, तुम सेशन को शेयर करते हो और लाइक करते हो तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। चलो अब सब कोई कमेंट कर पाओगे, मैंने ऑप्शन जो है ना चेंज कर दिया, यूट्यूब का नियम जो है चेंज कर दिया। अगला मेरे बाबू क्वेश्चन कहा था क्वेश्चन कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा ही बदल दी थी, ये मुझे बता दो। मेरे बच्चे जल्दी बताओ फटाफट से। कहोगे सर अमृत बाजार पत्रिका। क्या हो जाएगा सर, ग नंबर सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। ये सोशल साइंस की समस्या जो है खत्म कर देने वाले हैं, आज आपके 400 रिवीजन कराने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। आप कह रहे हैं सर लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। मेरे बच्चे आप बताओ कि आपके लिए एक सबसे तगड़ी सीरीज स्टार्ट करें। बिहार बोर्ड के इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे तगड़ी सीरीज के बारे में हम सोच रहे हैं। क्या आपका ये चाहत है कि सर लेकर के आइए जल्दी से, क्योंकि एग्जाम बड़ी करीब आ गई है। जो आपकी ग्रामर की दिक्कत है, जो संस्कृत में दिक्कत है, जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत है ना, इन तमाम चीज के लिए मैं दिन रात बैठ करके अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहा हूं कि हमारे बच्चों के लिए मैं क्या लेकर के आऊं जिससे उनका लाभ हो सके। तो यदि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा प्लान है तो मुझे बताओ। मैं कमेंट्स देख रहा हूं, मैं सबका कमेंट्स देख रहा हूं। कह रहा कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। आप कहना सर तारापुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर
डी नंबर। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, ये मेरे बच्चे जल्दी बताना। मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है, तुम परेशान मत होना, ठीक है मेरे भाई। यस, तो एक बार मुझे आइडिया भी देते रहना। चलो अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहे कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। मेरे भाई ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है सर, कहना सर सौर ऊर्जा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सर डी नंबर होगा। अगला, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो आप कहना सर मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। किसका हुआ था सर गुरुजी, मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला कह रहा है कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, हमारे बच्चे कहोगे सिर्फ पश्चिमी बंगाल में। कहाँ सर, पश्चिमी बंगाल में, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। मेरे से तेजी से क्वेश्चन करो, फटाफट से क्वेश्चन करो। बच्चा कह रहा है कि सर केमिस्ट्री में बड़ा दिक्कत है। अरे मैं हूँ यार, है ना, और तुम हिम्मत क्यों हारते हो यार, क्योंकि तुमसे मेरी हिम्मत आती है, तुमसे मेरी हिम्मत आती है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, हमारे बच्चे बताएंगे किस नगर में स्थित है। कहोगे सर ये पटना में स्थित है। कितने बच्चे पटना से हैं, कितने बच्चे पटना से हैं, सर हम भी पटना से हैं, है ना, मैं पटना से, बिल्कुल, क्योंकि हमारा पूरा बिहार है और हम पूरे बिहार से हैं, ठीक है मेरे बच्चे। यस यस, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है। मंदार हिल मेरे बाबू, तो कहना सर बांका, क्या हो जाएगा सर बांका, ऑप्शन सर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे बच्चे बताएंगे। कह रहा है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था। हमारे के बच्चे कहेंगे सर लेहमान ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर, क्या हो जाएगा सर बी नंबर होगा। अगला कह रहा है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास क्या किसके द्वारा हुआ था, तो कहना सर मध्य युग में। किसमें सर मध्य युग में, ऑप्शन गुरुजी ए नंबर हो जाएगा। एक बार यदि सेशन को लाइक नहीं है दबा दो लाइक के बटन पे, दबा दो शेयर के बटन पे, जिससे कि हमें ऊर्जा मिल सके, हम मोटिवेट हो सके आपके लिए, है ना। करके सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है मेरे बच्चे, क्या है, तो आप कहना सर चुन्ना पत्थर हो जाएगा, चुन्ना पत्थर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सर ए नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, मेरे बच्चे जल्दी बताना। सर आप कहना सर 1989 ईस्वी में, ऑप्शन हो जाएगा सर घ नंबर यानी कि डी नंबर। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, तो आप कहना सर ग्राम पंचायत भी, ग्राम समिति भी, जिला परिषद भी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि देखो ग्राम पंचायत मतलब जानते हो जिसमें मुखिया वगैरह होते हैं, जिसमें सरपंच जी होते हैं। पंचायत समिति मतलब बीडीसी, बीडीसी जानते हो, कितने बच्चे जानते हैं कि बीडीसी है ना, और एक होता है जिला परिषद होते हैं, है ना, तो ये सब कुछ आप जानते हो, इनमें से सभी हो जाएगा, ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही होता है। मेरे बच्चे अगला कह रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। मेरे भाई इंडिका पुस्तक के जो लेखक है वो है मेगास्थनीज जी हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई ए नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, जल्दी बताना, तो आप कहना सर चेन्नई, चेन्नई, क्या कहोगे मेरे बच्चे कहेंगे सर चेन्नई। कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है, मेरे बच्चे संघ सरकार का उदाहरण क्या है, तो आप कहोगे सर अमेरिका हो जाएगा, सर क्या हो जाएगा सर अमेरिका हो जाएगा। अगला चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था, तो आप कहोगे सर चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है ना वो क्या उत्तराखंड से होता, किसके नेतृत्व में हुआ था, जल्दी कमेंट करोगे सर किसके नेतृत्व में हुआ था, आप कहोगे सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, है ना। ये चिपको आंदोलन में क्या था, तो लोग क्या है पेड़ से चिपक जाते हैं ना, चिपकने वाली घटनाएं पढ़ते, ये बहुत जगह पढ़ते होंगे, साइंस में ही पढ़ते हैं, SST में भी पढ़ते हैं ना। चलो करके नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है भाई मेरे पर्यावरण से, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। सर कितने क्वेश्चन आज करने वाले हैं, सर इस सेशन में आज हम कितने क्वेश्चन करने वाले, एक बार मुझे कमेंट करना, क्या सबको पता है ना, यस सर पता है नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार में संपूर्ण कृत्य नेतृत्व है जयप्रकाश नारायण जी किए थे। कौन, जो जयप्रकाश नारायण जी। आप कान में ईयरफोन लगा करके शांत जगह बैठ करके हमारी इस बातों को सुनते जाना, क्वेश्चन को रिवीजन कर लो। यदि आप समझो कि 400 क्वेश्चन की रिवीजन यदि आप क्लास में कर लिए तो भाई समझो कि कितनी तहलका मचेंगी। लेकिन कल का जो सेशन होने वाला है मेरे बच्चे, कल का जो सेशन होने वाला है वो अपने आप में अद्भुत होगा, क्योंकि आपको पता है यदि टॉपर बनना है तो कौन ऐसा 3 सब्जेक्ट है जिसका महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा है बोर्ड एग्जाम में, जल्दी बताओगे 10वीं में। निम्न में प्राथमिक क्षेत्र कौन है मेरे बच्चे, देखो प्राथमिक क्षेत्र वैसा क्षेत्र होता है जिसमें
कृषि से जुड़ी कार्य होती है, जैसे मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, खेती गृहस्थी का कोई कार्य हो गया, तो वो होता है। जैसे कि मान लो क्या ऑप्शन है सर, मछली पालन है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सर बी हो जाएगा। जल्दी बताओ, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सर योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्यारे से प्रधानमंत्री जी होते हैं, यानी क्या हो जाएगा सर, प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो देखो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। जब हम पढ़ते थे तो ये सोचते थे कि भाई पहले जो है ना, पहले अप्रैल आता है, तो 31 मार्च से 1 अप्रैल क्यों नहीं कर दिया गया है ना, तो वो गड़बड़ हो जाती ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने प्रथम सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? कब लगाए थे? तो आप कहना सर वो 1868 ईस्वी में। कब सर? 1868 ईस्वी में, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार यदि समझ में आ रहा तो एक बार फटाफट से मेरे बच्चे दिल का इमोजी भेजो फटाफट से। मुद्रा के कार्य क्या है? भाई कौन नहीं जानता है मुद्रा के बारे में? भाई मुद्रा के बारे में तो सबको जानते हो। मुद्रा का कार्य क्या है? मापन, संचयन और भुगतान, ये तीनों है। और आजकल बिना मुद्रा, बिना रुपया पैसा के ये बिना कुछ हो पाता है? नहीं हो पाता है मेरे भाई। क्या है? कुछ नहीं हो पाता है। अगला कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो भारत को वित्तीय राजधानी जो है ना, मुंबई को कहा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? इसमें बीमारू राज्य कौन नहीं है? तो देखो इसमें जो कर्नाटक है वो बीमारू राज्य नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ख नंबर, यानी कि बी नंबर। ये देखो बी से बिहार देखो दिया गया है, एम से मध्य प्रदेश भी है, लेकिन देखोगे ना कर्नाटक वाला इसमें इस लाइन में इस नाम में ही नहीं है ना कहीं कर्नाटक वाला, तो इसलिए इससे भी पता कर सकते हो। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? देखो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है वो इसमें से बताना है आपको। तो देखो जो फोर्ड मोटर्स है ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग जो है ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला जो है ना ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन जो संतोष है ये संतोष कोई कंपनी नहीं है, मतलब कंपनी वैसे है लेकिन ये बहुराष्ट्रीय कंपनी आप इसे नहीं कह सकते। ये क्या है? ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ऐसे ही एक संतोष का आता था, रेडियो आता था पहले, है ना, संतोष का आता था रेडियो। मेरे बच्चे कल किसकी क्लास चलने वाली है? एक बार नीचे कमेंट करोगे सर कल किसकी क्लास चलने वाली है? कल कौन से सब्जेक्ट की क्लास देखना चाहते हो? कल की क्लास बड़ी अद्भुत होगी, कल की क्लास बड़ी अद्भुत होगी। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ आपके लिए कुछ तड़कता भड़कता लेके आए जो आपके एग्जाम में तकड़ा है ना। कह रहे कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? मेरे बच्चे बताएंगे तो कहना सर 1986 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सर ए। नीचे कमेंट करेंगे कल कौन से क्लास से आते हो। महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? देखो जो महासागर के तली में होता है ना, यानी कि समुद्र में ऐसे कह सकते हो, तो वहां जो होता है वो से क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं सर सुनामी होता है। और जो भूतल पे यानी कि जो भूमि में होता है उसे हम लोग भूकंप होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मेरे बच्चे बताएंगे किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो कहना सर इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है। ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? जैविक संसाधन नहीं है, जैविक संसाधन है सर कल कौन से? सर संस्कृत ना भाई ना, कल संस्कृत। हाँ एक बच्चा कह रहा है सर हिंदी। हाँ तो कल होने वाली है भाई मेरे हिंदी का संपूर्ण ये हिंदी आपकी एक एक पॉइंट, एक एक लाइन। देखो भाई 3 सब्जेक्ट है आपके एग्जाम में, हालांकि तब तक इसका जवाब बताओ कि भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनक्षित रहना चाहिए। अब देखो मैं बता रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। आपके बोर्ड एग्जाम में 10वीं में मेरे भाई, 10वीं में अगर मैं बात करता हूं, यदि आपको 2025 में टॉपर बनना है ना, तो सबसे जरूरी है 3 सब्जेक्ट पे। कौन कौन? तो साहब सबसे पहले आ जाता है आपका हिंदी, दूसरा आपका हो जाता है ये हिंदी, ठीक है, दूसरा आपका हो जाता है मेरे बच्चे जिसका संस्कृत है वो संस्कृत, है ना, और तीसरे नंबर स्थान पे हम रखते हैं मैथ, है ना, क्योंकि देखो मैथ तो सारे बच्चे पढ़ते हैं। ये 3 सब्जेक्ट में जिसका स्कोर हुआ समझो कि वो तो तबाही मचा देगा पेपर में, उसके नंबर के आगे जब अंक बैठेंगे ना तो मजा आ जाएगा। इस 3 सब्जेक्ट पे पकड़ बना लेना मेरे दोस्त, जिसको टॉपर बनना है,
क्योंकि 16 से 17 लाख विद्यार्थी में कुछ है तो तुम्हें तो अलग करना होगा भाई, है ना। 16 से 17 लाख विद्यार्थी हर वर्ष एग्जाम देने जाते हैं, उसमें से कुछ ही विद्यार्थी टॉपर की श्रेणी में जाते हैं, टॉपर वेरिफिकेशन में जाते हैं, जहां हम भी जाते हैं, यानी आप लोगों को वहां पे गाइड करने। तो इसमें से अलग जो बच्चे करेंगे उस 3 सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से फोकस करना है, मैथ, हिंदी और संस्कृत को। जिसका संस्कृत है वो संस्कृत, जिसका उर्दू है वो उर्दू करेंगे। तो यदि 3 पे पकड़ हो गई, अपनी पकड़ हो गई, अपनी पकड़ हुई भाई, समझो कि सब कुछ एकदम धमाल मच जाएगा। क्योंकि इसके बाद जो साइंस और सोशल साइंस है ना, भले ही तुम डरते हो साइंस सोशल साइंस से, भले डरते हो, लेकिन तुम करके चले आओगे, क्योंकि 20 नंबर तो उसका फिक्स होता है पहले ही प्रैक्टिकल। 80 को क्वेश्चन में 40 को बनाना होगा ऑब्जेक्टिव, वो भी बना दोगे, वैसे तो करा ही रहे हैं तैयारी। सब्जेक्टिव भी उसका लिख दोगे। तुम भले ही आज परेशान हो, लेकिन पेपर तक आपको परेशानी का समस्या जो है ना वो हम खत्म कर देंगे। लेकिन सबसे जरूरी है मेरे भाई 3 सब्जेक्ट में हिंदी, तो कल हिंदी का समापन होगा पूरे पॉइंट। और हिंदी में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, पहले इसका आंसर बता दो, इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, जल्दी बताओ सर। 33% हो जाए। हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, वो क्वेश्चन पता है कहां से पूछा जाता है? प्रत्येक सब्जेक्ट, ये प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक एक एक लाइन से। और यदि वो लाइन तुमने नहीं पढ़ा, यदि वो लाइन तुमने नहीं समझा, भाई दिक्कत होगी, भाई मेरे दिक्कत होगी, इस बात को समझना। कह रहे कि महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो महानदी पर बना हुआ भाई हीराकुंड बांध बना है, ऑप्शन नंबर सर सी। अगला मेरे बच्चे, टैक्सोल क्या है? मेरे बच्चे बताएंगे सर, आप कहना सर एक कैंसर रोधी दवा है, ऑप्शन सर बी नंबर होगा। अगला मेरे बच्चे, इनमें से कौन धात्विक खनिज ही नहीं है? इसमें से धात्विक खनिज कौन नहीं है? तो कहोगे सर बक्साइड जो है वह धात्विक खनिज नहीं है। अगला कह रहे कि इनमें से कौन सा टर्सिया कोयला भंडार का क्षेत्र है ना? तो आप कहोगे सर मेघालय। क्या कहोगे सर? मेघालय, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे बच्चे बी नंबर। कह रहे कि इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन ही नहीं है? तो हमारे बच्चे कहेंगे सर ये भी बक्साइड ही हो जाएगा। अगली बात करते हैं सर पेपर क्वेश्चन की। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल जो है ना 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन क्या होगा सर? डी नंबर होगा। अगला कह रहे कि इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण बन चुकी थी? तो आप कहना सर ब्रह्मपुत्र थी। कौन नदी थी? तो सर ब्रह्मपुत्र थी। तरुण भारत का संघ यानी कि एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो हमारे बच्चे कहेंगे सर राजस्थान से है। तो कल के सेशन के लिए सारे बच्चे एक्साइटेड हैं? एक बार मुझे बताना। बहुत खुशी हुई भाई कि 1000 बच्चे से प्लस आप लोग किया, बहुत खुशी हुई। एक बार दबा के ऐसे शेयर कर दो। कल हिंदी की जबरदस्त क्लास चलेंगी, एक एक पॉइंट आपको पढ़ना होगा, एक एक पॉइंट। और उसकी जो पीडीएफ देंगे ना, क्योंकि तुम्हें जान करके इस बात के आश्चर्यचकित हो जाओगे आप, क्योंकि पिछले साल वही क्लास हम लेकर के आए थे जिसमें से आज पढ़ाए थे, कल क्वेश्चन लड़ गया था। और वो भी क्वेश्चन मैंने ऐसे बोल दिया था कि लो ये क्वेश्चन मैं आउट कर रहा हूँ, कल के प्रथम पाली में आएगा। और जिसमें मैंने बोल दिया लो ये क्वेश्चन आउट कर रहा हूँ, ये द्वितीय पाली में आया था, वो क्वेश्चन द्वितीय पाली में भी आया था। और मैंने जिसको बोला प्रथम पाली में, वो प्रथम पाली में भी आया था। और जिसको ये बोल दिया कि प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में आएगा, उस दोनों में भी आया था। और इसको जब मैंने, भाई आपको पता है कि जब मैंने इसके बारे में कही ये जानकारी दी, और मैंने जब देखा, जब हमारे बच्चे ने कमेंट किया कि सर ये कैसे हो गया, तो कुछ लोगों को मिर्ची लगी और कुछ लोग कहने लगे कि मंटू सर का जो है ना लिंक बोर्ड में ही है, डायरेक्ट बोर्ड से पहले ही मंगा लेते हैं और तब तो बताते हैं और कह देते हैं कि पेपर तुम लिख लो, कल के पेपर में आ जाएगा, और वो क्वेश्चन आ जाता है। भाई मेरा कोई बोर्ड में लिंक नहीं है यार, मेरा बोर्ड में कैसे लिंक हो जाता है? कैसे हो जाएगा? कोई बोर्ड में लिंक नहीं है यार। मैं बस मेहनत से वो चीज़ मैं पूरे भाई रिसर्च करता हूँ और रिसर्च करके लेके आता हूँ, तब जाके होता है। एक बड़ी अद्भुत चीज़ तुम्हें बहुत जल्दी मैं देने वाला हूँ, हो सकता है कहीं कल ही मैं वीडियो दे दूँ। वो सुबह की में वीडियो मिलेंगे आपको, सुबह में वो वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है? वो वीडियो मिल जाएंगे सुबह में शायद। बहुत अद्भुत चीज़ मैथ के बारे में। निम्न में से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? मेरे बच्चे कहोगे सर ऑफरक का भी, मैग्नीज का भी और बक्साइड का भी, यानी कि तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सर डी हो जाएगा। अगला, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? मेरे बच्चे जल्दी बताओगे, कहना कि सर बिहार में है। कहाँ है? सर बिहार में है। कल आपको ऐसी पॉइंट जो मैथ में दिक्कत है ना, क्या पढ़े नहीं पढ़े समझ में ना आवेला, जब मैथ खोले नहीं तो ना समझ में आवेला। हम एक्सरसाइज पढ़ता नहीं तो कब कुछ समझ में नहीं आवत, है ना? यानी कि कुछ बच्चे जो क्या कर रहे हैं कि एक्सरसाइज पढ़ रहा है, कोई नोट्स पढ़ रहा है, कोई फेयर कर रहा है, भाई परेशान हो जाए हो कि मैं क्या पढूं ना पढूं। इसके लिए बैठ करके मैं पूरे 2 दिन रिसर्च किया हूं और एक एक पॉइंट मैं बोलूंगा, उसे तुम नोट करना। हो सके तो कल मैं वीडियो सोच रहा हूं मैं दे दूं सुबह 6 बजे ही,
है ना, लेकिन उसमें थोड़ी सी टाइम लगेगी। और जब वो वीडियो देख लोगे ना, मैं बोल दूंगा कि इस टॉपिक को तुम पढ़ लेना, इस टॉपिक पे मात्र 5-5 गो क्वेश्चन तू बना लेना, और तुम्हारा पेपर में 100 में 100 नंबर आएगा, मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, ये बात याद रखना। वो चीज मैं आपको देने वाला हूँ बहुत जल्दी, लेकिन कल की सेशन में तैयार रहना। कह रहा है कि असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? मेरे बच्चे कहोगे सर ग्रीन बुक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल नहीं है? तो आप कहोगे सर चावल जो है ना रबी फसल नहीं है ना, ये खरीफ फसल है ना। चलो आगे, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो आप कहोगे सर चुन्ना पत्थर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एकदम ताबड़तोड़ तरीके से जवाब दो। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आप कहोगे मेरे दोस्त कि सर महाराष्ट्र से है। अगला, 1992 में रियो डी जेनेरा में क्या हुआ था? तो हमारे बच्चे कहना कि सर पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे बी नंबर। अब समय नहीं रहा, अब समय नहीं रहा है मेरे बच्चे, है ना, अब एकदम लग जाओ। कह रहे कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है सर जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि हम तुम्हारा रिजल्ट पेपर में नहीं न्यूज़पेपर में देखना चाहते हैं। अगला, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? हमारे बच्चे कहोगे कि सर दार्जिलिंग, दार्जिलिंग ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? हमारे बच्चे कहेंगे सर बरौनी स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार हो जाता है? तो देखो सूखे के लिए जिम्मेवार वर्षा की कमी हो जाती है। जब वर्षा नहीं होगी, यानी कि जब बाबू बारिश ना हुई, तो सूखा तो पड़िए जाई, और जब सूखा पड़ जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाए। अगला, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किससे है? हमारे बच्चे कहेंगे तो कहेंगे सर नर्मदा नदी से है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सही नंबर। जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? तो आप कहोगे कि सर ऑप्शन हो जाएगा बिपरजॉय आया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर आपका सही जवाब। अगला है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंपीय तरंग कौन सा है? आप कहना मंटू सर प्राथमिक पी तरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ए नंबर जवाब होगा। कह रहा कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, संचार के बाबू सबसे लोकप्रिय साधन जन बाटे वो मोबाइल हो जाए। हालांकि सार्वजनिक टेलीफोन देता है ऑप्शन, है ना, सार्वजनिक टेलीफोन आपके एग्जाम में मतलब कि आपके बुक में दिया हुआ है, तो कभी कभी ये कंफ्यूजन में डाल देता है कि पेपर जो है ना वो किस पे चेक कर देगा बोर्ड एग्जाम। तो देखो आजकल देखो संचार का सबसे लोकप्रिय जो साधन आजकल बन चुका है वो मोबाइल बन चुका है ना। लेकिन ये सार्वजनिक जो टेलीफोन है वो आपका आंसर आप देखते होगे सर बुक में दिया रहता है ना। चलो आगे बात करते हैं, मैंने दोनों आपको क्लियर किया। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो आप कहोगे कि लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अच्छा एक बार मेरे बच्चे बताओ, कितने बच्चे व्हाट्सएप से जुड़ चुके हो? मेरे बच्चे कितने बच्चे जो है वो व्हाट्सएप से जुड़ चुके हो? क्योंकि पीडीएफ पढ़ाने के बाद तुरंत ही इसका आंसर मिल जाएगा, यानी कि ये वाला पीडीएफ जो है ना व्हाट्सएप पे हम डाल देंगे उसका लिंक बना करके, इसका साइज कम करके, क्योंकि ये लंबा पीडीएफ है तो साइज ज्यादा हो जाएगा, साइज कम करके तुरंत ही हम तुम्हें पीडीएफ दे देंगे व्हाट्सएप पे। जुड़े हो या नहीं? एक बार हाँ या ना। यदि नहीं जुड़े हो तो मैंने बताया है कैसे जुड़ना है, वो जुड़ सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिंक भी हम पिन कर देते हैं, या फिर आप अपना स्टेटस देखते हो ना, या फिर किसी और का स्टेटस देखते हो व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे जाना, स्टेटस वाले सेक्शन में वहाँ पे मंटू सर सर्च करना और वहाँ पे इंस्टॉल कर लेना, वहाँ पे जुड़ जाना, ठीक है। यस सर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से हुई मेरे बच्चे? कहना है सर फ्रांस से हुई थी। अगला मेरे बच्चे कह रहे कि राइन राज्य की संघ की स्थापना किसने की थी? मेरे बच्चे कहोगे सर नेपोलियन ने की थी। ऑप्शन बाबू बी नंबर सही हो जाए। एक बार पेपर के खोपड़ी में मुझे बताओ छेद करना है कि नहीं करना है? इस बार के पेपर की खोपड़ी में छेद करना है नहीं करना? जल्दी से कमेंट करो। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? मेरे बच्चे अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? मेरे बच्चे कहना सर लेनिन ने लिखी थी, लेनिन ने लिखी थी। ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। कह रहे कि खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? तो आप कहोगे सर खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की? तो आप कहो ना सर गद्दर पार्टी की स्थापना। गद्दर पार्टी है ना, गद्दर मचाना है ना। यस चलो अगला, साम्यवादी गुट का अनुमान अगुआ कौन थे? तो आप कहना सर सोवियत संघ। कौन था? सोवियत संघ था। इनमें से कौन क्या जो है मार्टिन लूथर की कृति है?
बाबू मार्टिन लूथर की कृति जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ फटाफट से। आप कहना सर 95 थीसिस हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और हाँ, कुछ कुछ आंसर अगर आपको डाउट लग रहा है तो थोड़ा सा उसे चेक कर लेना, है ना, थोड़ा सा उसे चेक कर लेना। अगर कहीं पे आंसर अगर आपको डाउट लग रहा होगा ऐसा, है ना, तो उसे चेक कर लेना एक बार। हाँ, कह रहा है कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था। वैसे हमारे सब कुछ वेरीफाइड है ये, है ना, जेम्स ए हिक्की, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे ए नंबर। ठीक है, अगला है कि यूनान इनमें से किस देश के अधीन था। अच्छा मेरे बच्चे, कितने बच्चे ये बुक के बारे में हमसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमने बुक ऑर्डर कर दिया, बुक पहुंचा नहीं है। मेरे बच्चे, हमारे हैंड से और हमारी टीम के हैंड से सारी बुक को जो है ना वो भेजवा दिया गया है। ठीक है, अब बीच में कहाँ वो रुक चुका है, इसकी जो है ना दिन प्रतिदिन हम डेटा ले रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ है। तो आपको यदि बुक नहीं पहुंचा है तो आपको थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है, हम आपके साथ हैं और हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप थोड़ा सा निश्चिंत रहिए, है ना। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब सभी बच्चों के पास पहुंच गया होगा, और जितने बच्चों का नहीं हुआ है मैं डिटेल्स निकलवा करके मैं सभी बच्चों को दे रहा हूं। चलो क्या हो जाएगा, ये तुर्की हो जाएगा। कह रहे कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कहाँ कौन सा स्थान चुना था। तो कहना सर वो चुने थे क्या चीज, डांडी, है ना, डांडी से। गांधी जी कहाँ से, सर डांडी से। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, ये बड़ा अद्भुत क्वेश्चन है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, समाजवादियों का समाजवादियों का बाइबिल कहा किसे कहा जाता है, ये मुझे बता दो फटाफट से। यस, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। चलो, दास कैपिटल को कहा जाता है मेरे बच्चे, ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ, तो आप कहना सर 1965 ईस्वी में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। तो वियना कांग्रेस में मेरे बच्चे आप कहना सर जर्मनी जो है ना वो शामिल नहीं था। अगला कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, आप हमारे बच्चे कहोगे कि सुभाष चंद्र बोस ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा, है ना, बी नंबर सही जवाब। अगला कि बंबई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ, तो आप कहना सर महाराष्ट्र और गुजरात का। किसका, सर महाराष्ट्र और गुजरात का। अगला कह रहा है कि बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं। तो बिहार में कुल नगर निगम की बात करते हैं तो लगभग 19, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, आप कहना सर 1953 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर सही जवाब। अगला कि चुनाव में आचार संहिता का निर्माण कौन करता है। आचार संहिता लागू हो जाता है ना, आपको पता है, तो ये करता है निर्वाचन आयोग करता है, इस बात को याद रखना। कौन करता है, सर निर्वाचन आयोग करता है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं, बिहार में बाबू पंचायती राज संस्थाएं तो 3 स्तरीय है। कौन स्तरीय है मेरे बाबू, 3 स्तरीय है। अगला, आन सान सू की किस देश के नागरिक है, तो आन सान सू की जो है ना वो म्यांमार के है, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे ए नंबर सही जवाब। अगला कह रहा है कि चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आप कहना सर मिशेल बाचेलेट, है ना, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। किसी किसी का नाम ऐसा होता है ना कि उच्चारण करने में भाई समस्या हो जाता है, खुद हमको भी समस्या हो जाता है, मुझे लग रहा है तुम्हें भी होता होगा। अगला कह रहा है कि इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है, तो आप कहोगे सर निष्पक्ष चुनाव, है ना, निष्पक्ष चुनाव, यानी ऑप्शन मेरे बच्चे हो जाएगा बी नंबर। अगला कह रहा है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है। लोकसभा में कितनी होती है सर, 543 होती है, माफ करना 543 होती है। इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है स्विट्जरलैंड में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर बी नंबर हो जाएगा। अगला मेरे बच्चे क्वेश्चन कह रही है कि कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, कितनी जनसंख्या पर, तो आप कहना कि सर लगभग 7000 जनसंख्या पे किया जाता है, यानी ऑप्शन होगा सर सी नंबर। 1975 में के आपातकाल की घोषणा किसने की थी, तो आप कहना सर जनता पार्टी ने की थी। किसने, नहीं कांग्रेस ने की थी यार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था, ये ऑप्शन हो जाएगा सर क्या चीज, सर बी नंबर। अगला कि पूरे जिले का प्रशासन
पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? हाँ, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए सर, जिला दंडाधिकारी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी नंबर सही जवाब होगा। नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? तो आप कहोगे सर 2006 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे बच्चे? कहना सर 2006 ईस्वी में। जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहां संघर्ष हुआ? आप क्या कहोगे सर? कहोगे कि बोलिविया में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला मेरे बच्चे की विंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध है? तो आप कहना सर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? सर ब्रिटेन हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो आप कहना सर 1918 ईस्वी। कब सर? 1918 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे बी नंबर। इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? जल्दी से हमारे बच्चे कमेंट करना, और एक बार सेशन को यदि शेयर कर देते हो तो ज्यादा मजा आ जाएगा, है ना? तो दोहरी सरकार, यानी ऑप्शन क्या होगा सर? ए नंबर। अगला है कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो पटना नगर निगम में जो है ना वो 75 वार्ड है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? डी नंबर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन की भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी? भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, है ना? बीजेपी है ना, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी? तो आप कहना सर अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर इसका सही जवाब। 100 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाए हो? एक बार नीचे कमेंट करके बताना, और एक बार इस सेशन को शेयर करना। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। एक बार जल्दी से शेयर करना फटाफट से, ठीक है? यस सर, एक बार सेशन को शेयर भी करना। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे कह रहा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 101 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से सर 85 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, है ना? एक बच्चा अगर ऐसा 90 क्वेश्चन का हमने सही किया, एक बच्चा अगर ऐसा 93 क्वेश्चन का, एक बच्चा अगर ऐसा 96 क्वेश्चन का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिनका भी स्कोर 80 प्लस है, 100 क्वेश्चन में जिसका भी स्कोर 80 प्लस है वो बहुत बेहतर कर पाए। 80 प्लस जिसका भी स्कोर है, और 80 से जिसका नीचे है, भाई तुम्हें मेहनत करने की बहुत ज़रूरी है। वैसे कि जिसका 80 प्लस है वो भी, उसको भी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो कम से कम 90 प्लस 95 प्लस होना चाहिए। सही, चलो। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? लेकिन कोई नहीं मेरे भाई, इसी समय तो हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे सर बी नंबर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो आप कहोगे सर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, यानी ऑप्शन मेरे बच्चे हो जाएगा क्या चीज सर? सी नंबर सही जवाब होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सर? सी नंबर सही जवाब होगा। अगला कह रहा है कि y बराबर c+1 में क्या संबंध है? ये क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रहा है, देखो इसको हटाते हैं। अगला, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं होता है? तो आप कहोगे सर मूल्यह्रास। क्या हो जाएगा सर? मूल्यह्रास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को मेरे भाई जल्दी से जवाब बताओ फटाफट से, और एक बार शेयर भी कर दो सेशन को यार। क्या हो जाएगा सर? प्राथमिक क्षेत्र को। किसको सर? प्राथमिक क्षेत्र को। अगला, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? लोक कल्याण पर बल दिया जाता है, तो आप कह रहे हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन मेरे बच्चे क्या चीज सर? बी नंबर होगा। इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? तो कहना है पूंजी का पारिश्रमिक जो होता है वो लाभ होता है। क्या होता है सर? लाभ होता है। अगला, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो आप कहना मेरे बच्चे कि सहकारी बैंक हो जाएगा, ऑप्शन सर डी नंबर होगा। अगला कह रहे कि भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संस्थान प्रदान करती है? तो आप कहना सर कि अल्पकालीन भी और मध्यकालीन भी और दीर्घकालीन भी, यानी कि इसमें से तीनों जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कि ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण करता है, कौन करता है मेरे बच्चे? तो आप कहना सर ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर कि नाबार्ड करता है।
भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो है वह 1904 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर सही जवाब होगा। अगला, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? तो वो सबसे ज्यादा होता है भाई सेवा क्षेत्र में, है ना। सेवा क्षेत्र, जैसे कोई सेवा प्रदान कर, जैसे बैंकिंग क्षेत्र में। तो जो विकसित देश होते हैं वो सबसे ज्यादा अधिकांश हिस्सा जो है ना वो सेवा क्षेत्र में होता है। अगला कह रहे कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति जो है वो 1991 में लागू की गई थी, यानी ऑप्शन सी होगा। अगला है कि कृषि उत्पादकों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहना सर एग मार्क का किया जाता है। किसका? सर एग मार्क का किया जाता है। अगला कि मानव पूंजी का प्रमुख गठन कौन है? मानव पूंजी का प्रमुख कौन है? तो आप कहना सर भोजन भी है, स्वास्थ्य भी है और शिक्षा भी है। क्या हो जाएगा सर? ये तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। कह रहे कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? तो जवाहर रोजगार योजना जो है वो लागू की थी 1989 ईस्वी, यानी कि 1989 में। अगला मेरे बच्चे कह रहे कि HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई? तो आप कह रहा सर 1990 ईस्वी में। इनमें से कौन भारतीय प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? प्राथमिक की क्रिया नहीं है तो बी निर्माण करना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर सही जवाब। अगला कहने से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संचयन की समस्या को हल करता है? तो आप कहोगे सर मुद्रा। क्या कहोगे मेरे बच्चे? सर मुद्रा कहोगे, ऑप्शन सर सी होगा। कह रहे कि इनमें से कौन जो है वह व्यापारिक बैंक नहीं है? व्यापारिक बैंक नहीं है तो कहोगे सर भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? आप कहोगे सर चीन। क्या हो जाएगा सर? चीन हो जाएगा। अगला, वियना कांग्रेस कब हुआ था? सर वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर सही जवाब। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारत में मेरे दोस्त गदर पार्टी की स्थापना की थी, क्या की? लाला हरदयाल ने, यानी ऑप्शन सर सी नंबर इसका सही जवाब। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? कह कि सर नाटो का, है ना, ऑप्शन होगा सर बी नंबर। अगला, नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे? तो आप कहना ना सर कंबोडिया के शासक थे। क्या कहोगे मेरे बच्चे? सर कंबोडिया हो जाएगा, ऑप्शन सर डी नंबर। कह रहे कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार जो है ना वो जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन क्या होगा सर? बी नंबर होगा। कह रहे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ये मुझे बताना। तो आप कहना सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक बार सेशन को शेयर करना भाई फटाफट से। यस, ठीक है, यस, एक बार सेशन को शेयर करना जल्दी से दबा करके। यस मेरे बच्चे फटाफट से एक बार सेशन को शेयर करना, तो एक बार सेशन को शेयर करना। हाँ जल्दी से सेशन को पहले शेयर करो यार, सेशन को शेयर नहीं कर तो मज़ा नहीं आता। मैं तुम्हें सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड का मौका, उतने देर में तुम शेयर कर दोगे। सारे बच्चे शेयर करेंगे एक बार सारे बच्चे शेयर करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे। जितने बच्चे सेशन को शेयर और लाइक नहीं किए एक बार ठोको लाइक, सब सारे बच्चे पहले लाइक ठोको, क्योंकि उसी समय से हम लोग पढ़ते जा रहा है यार। मैं आपके लिए अगर इतना मेहनत कर सकता हूँ तो मुझे मोटिवेट करने के लिए तुम शेयर और लाइक के बटन पे तो दबा सकते हो। इस पे तुम्हारी क्या बीत रही है? और जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो तो कर सकते हो, तो जल्दी से कर दो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को तो बढ़ते हैं अब। ठीक है, कर दिए हो? एक बार बोलो हाँ सर कर दिए, एक बार बोलो कि हाँ सर कर दिए हैं। ठीक है सर जी, भोजपुरी में बोली ना। ठीक है सर, हम लोग व्हाट्सएप से कैसे जुड़े सर बता दें बाबू, पहले क्लास के करा। ठीक बा, यस, एक बार शेयर भी कर दो फटाफट से, जल्दी से शेयर कर दो। हाँ बहुत बढ़िया। कहा था कि गोल घर कहाँ स्थित बा बाबू? ये सब क्यों जानता? पटना में है। कितने बच्चे गोल घर देखे हो मेरे भाई? कितने बच्चे गोल घर देखे हो? कह रहे कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी?
न्यू डील किसने लागू की थी? कह रहा है कि FD रूजवेल्ट ने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर बी नंबर हो जाएगा। अगला कह रहे कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 में। कब सर? 1804 ईस्वी में। ठीक बात है, यस लगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? सर कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? एक बार मुझे बताना सर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आप कहना सर जर्मनी में हुआ था। कहाँ सर? जर्मनी में, ऑप्शन ए। अगला 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? 1991 में, तो आप कहना सर नई आर्थिक नीति, यानी कि नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? सर 1991 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो आप कहना सर बैंकिंग जो है ना वो प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। कौन सा क्षेत्र है तब? ये मेरे बच्चे कहेंगे सर ये सेवा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है सर? ये सेवा क्षेत्र है। अगला जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? मेरे बच्चे बताओगे तो कह रहा है आयरन एंड स्टील की, है ना, आयरन एंड स्टील की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी नंबर होगा। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? मेरे बच्चे प्रति व्यक्ति आय का आशय जो है ना औसत आय हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा सर? बी नंबर होगा। आपने साइंस की क्लास देख लिया भाई, साइंस के पूरे 400 क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार तो कर लिया होगा ना। एक बार मुझे बताना, थोड़ा पानी लाना यार, एक बार मुझे बताना, ठीक है? एक बार मेरे बच्चे जल्दी से बताना फटाफट से, है ना। साइंस की क्लास देख लिया 400 क्वेश्चन की, यस। सोशल साइंस आज पढ़ रहे हो, कल हिंदी की पूरी क्लास आपकी खत्म कर देंगे, यानी कि हिंदी आपकी पूरी पढ़ा देने वाले हैं, यस ठीक है। तो हिंदी की आप क्लास कर लोगे, ठीक है, यस जल्दी से, ठीक है मेरे बच्चे, यस। तो एक बार आप लोग भी शेयर भी कर दो फटाफट से। अगला राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है वो कब हुआ था? जल्दी बताना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप कहना सर 1992 ईस्वी। कब सर? 1992 ईस्वी। सॉरी 92 कह रहे हैं, जब 52 लिखा है 92 पढ़ रहे हैं, है ना 52 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? मेरे बच्चे बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? जल्दी बताना सर। टाका। क्या हो जाएगा सर? टाका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर डी नंबर सही जवाब। अगला का राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो आप कहना उत्पादन के साधनों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। अगला भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो आप कहना मेरे बच्चे 1986 में, 1986 में। ऑप्शन सर बी नंबर। अगला कह रहे कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण जो है ना वो प्रदान किया जाता है? हमारे बच्चे कहेंगे सर वो अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, ये सभी प्रकार की, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? आप कहना सर भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कौन सी सर? मिश्रित। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित किससे है? नागार्जुन मेरे बच्चे, तो कहना सर ये कृष्ण से हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर सही जवाब। माफ करना। कह रहे कि 16 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? मैं पानी पी लूं यार, थोड़ा आंसर करना जल्दी इसका फटाफट से। भाई मेरे सब्जेक्टिव का जो सेशन है ना वो अलग से चलने वाला है, अलग से चलने वाला है, सब्जेक्टिव का अलग से चलने वाला, अलग से सेशन आ रही है भाई। आज के बाद आना मिलना शुरू हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी है ना, आज के बाद मिलना शुरू हो जाएगी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो केबल का टूट जाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ए नंबर हो जाएगा। मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहे कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। मेरे बच्चे बाढ़ क्षति पहुंचाती है किसे? तो बाढ़ जो है ना वो फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इन सभी को क्षति पहुंचाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। कह रहे कि स्वर्ण मृत चतुर्भुज संबंधित है किससे? तो आप कह रहे सर सड़क मार्ग से। ऑप्शन सर बी नंबर। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, ऊंचे स्थान पे जाना चाहिए। देखो ऑप्शन कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? भाई इसमें से क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है ना वो कौन है? क्षेत्रीय राजनीतिक जो दल है वो कौन है, मुझे ये बता दो फटाफट से, ठीक है, ये मुझे बता दो फटाफट से। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
आंसर क्या होगा? क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? तो आप कहोगे तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। अगला कि पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत के चुनाव जो है ना वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी नंबर होगा। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो आप कहोगे सर राजस्थान से हुई थी। कहां से हुई थी सर? राजस्थान से हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। कह रहे कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? तो आप कहोगे सर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी इसी वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी, देश में आपातकाल लागू हुआ था ना यार 1975 में, देश में आपातकालीन लागू हुआ था, है ना? ऑप्शन नंबर सर सी होगा। कह रहे कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन किससे शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, सही बात है, यस, ऑप्शन नंबर सर सी होगा। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो आप कहोगे सर सांप्रदायिक मानता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ए नंबर होगा। अगला कह रहे कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों? देखो सत्ता में जो साझेदारी है वो इसलिए सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव जो है वो कम करती है ना, ये कम करती है। ऑप्शन क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर डी नंबर इसका सही जवाब। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य जो उद्देश्य है वो है लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक क्या है सर? झारखंड है। कौन है सर? झारखंड है। कह रहे कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है राज्य है वो कौन है? तो कहना सर वो राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? राजस्थान हो जाएगा। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे सर डी नंबर इसका सही जवाब होगा। बोलो हाँ या ना, क्या हो जाएगा सर? डी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर कि पश्चिमी बंगाल, यानी ऑप्शन ए। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो कहोगे सर विद्युत। विद्युत, ऑप्शन नंबर सर बी होगा। कह रहे कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल का जो मुख्यालय है वो आपका क्या है सर? मुंबई है। क्या हो जाएगा सर? मुंबई हो जाएगा। चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है। क्या हो जाएगा सर? ए नंबर आपका सही जवाब होगा। चलो अगला, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, इसमें से बताना। तो आप कहना फटाफट से, जल्दी से, इसका जवाब क्या हो जाएगा? निजी क्षेत्र की कंपनी कौन नहीं है ना? तो हो जाएगा टिस्को, यानी ऑप्शन नंबर सर डी नंबर इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन खनिज जो है ना कोडरमा से संबंधित है, यानी हो जाएगा सर अभ्रक। क्या हो जाएगा सर? अभ्रक हो जाएगा। अगला, कह रहे कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा जो नाम है वो मेरे बच्चे जल्दी बताना फटाफट से कमेंट करके। तो कहना सर श्वेत क्रांति है। सर क्या होगा सर? श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर सी। कह रहे कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? भाई सबसे ज्यादा प्रमुख जो है ना वो मुजफ्फरपुर और वैशाली की लीची है ना? मुजफ्फरपुर और वैशाली से कितने बच्चे हैं भाई? मुजफ्फरपुर और वैशाली से कितने जिले हैं? कितने बच्चे इसमें हैं? एक बार यस बताना। सर जी भोजपुरी में पढ़ाई। ठीक भाई यार, भोजपुरी में पढ़ाएं। चलो भोजपुरी में पढ़ाते तो एक बार शेयर करता, जल्दी से शेयर करता। चलो क्वेश्चन देखा, कहा था कि आय तथा उपभोग के अंतर का कहलाला। तो कह दिया कि आय तथा उपभोग के अंतर जानबा बचत कहलाला, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाई सी नंबर। अगला बाकी इनमें से कौन जौन बा वो व्यापारिक बैंक की जमा राशि का प्रकार नहीं है? तो कह दिया कि अधिक वर्ष, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई मेरे? सी नंबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहा था कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? कौना प्रकार के ऋण के लेन देन होखेला पूंजी बाजार में? तो कह दिया कि अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों प्रकार के ऋण के लेन देन होला, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। किसने कहा था ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं होता है, हम उन पर निर्भर होते हैं। ये बात की कहले रहे कि ग्राहक जन बाटे वो
हमारा दुकान में आवे वाला यानी कि हमारी दुकान में आने वाला क्या है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बा। उ व्यक्ति हमारा पर निर्भर नहीं है, हम ओकरा पर निर्भर बानी। ई बात के कहले रहे, जल्दी बताओ तो कहोगे हमारे ये महात्मा गांधी कहे थे, है ना। अब कोई भी दुकानदार जो है ना वो किस पे निर्भर रहता है, ग्राहक पे निर्भर रहता है। जैसे हम भी आप पे निर्भर है कि आप आओगे तभी हम पढ़ाएंगे, नहीं आओगे तो किसको पढ़ाएंगे भाई, किसी को नहीं, है ना। और आप तो मेरे छोटे भाई बहन हो। इसी प्रकार से दुकानदार हैं। अगला, इनमें से कौन जो है वो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है ना, ये बता दो सर। ये हो जाएगा सर शिक्षा। क्या हो जाएगा सर, शिक्षा। अगला बाबू, अगला क्वेश्चन कहता कि इनमें से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। तो कह दिया क्वेश्चन के आंसर कि ज्वारीय ऊर्जा हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला कर कि गुणवाना समूह के कोयले का निर्माण कब भई रहे। गुणवाना समूह के कोयले का निर्माण जौन बाटे उ कब भई रहे बाबू, जल्दी बताओ फटाफट से। तो आप कह दिया कि सर जी 25 करोड़ वर्ष पहले भई रहे, यानी ऑप्शन नंबर सर जी हो जाई। निम्न में से खरीफ की फसल कौन बा, खरीफ के फसल कौन हुई, तो चावल, मक्का और कपास, ये तीनों हो जाई, यानी ऑप्शन नंबर डी लिख दिया। अगला, इनमें से कौन जो है ना रेशेदार फल नहीं है। रेशेदार फल कौन नहीं है, तो कह दिया कि गन्ना जौन बा वो रेशेदार फल ना होला, है ना। अगला करे कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ बा। कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र बाबू जल्दी बताओ, तो कह दिया कि गुजरात हो जाई, ऑप्शन नंबर का तो बी नंबर। अगला कहता कि गुटेन वर्ग का जन्म हुआ था बाबू, गुटेन वर्ग के जन्म जल्दी बताओ तो एक बार, जल्दी बताया तो फटाफट से। तो कह दिया कि सर जी जर्मनी में, यानी ऑप्शन सर बी नंबर सही जवाब हो जाए। अगला देखो, कहता कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी। तो आप कहना सर कैक्सटन ने की थी, यानी ऑप्शन होगा सर बी नंबर। अगला कह रहे कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती थी। तो कहना सर नवंबर की क्रांति के नाम से जानी जाती थी। अगला है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो कहना आप लाल सेना का गठन ट्रस्की ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। तो आप कह देना सर 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि तख्त श्री हरमंदर जी साहब कहाँ स्थित है। तो आप कहना सर अमृतसर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह 1897 ईस्वी में हुआ था, या सॉरी 57 हुआ था यार, 97 को 97 पढ़ रहे हैं और 52 को 92, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है मेरे बाबू, किस क्षेत्र से है। तो आप कहना श्वेत क्रांति जो है ना वो प्राथमिक क्षेत्र से है, यानी कि कृषि क्षेत्र से है। अगला, बिहार दिवस कब मनावल जाला। बिहार दिवस तो बाबू कह दिया बिहार दिवस 22 मार्च के मनावल जाला, यानी ऑप्शन हो जाए बी नंबर 22 मार्च। सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन किस किया गया था। तो कह दिया कि सर सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला के आयोजन कइल जाला। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित बा। तो कह दिया शेरशाह सूरी के कर, तो शेरशाह सूरी के ऑप्शन नंबर सी हो जाई। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जो है मेरे भाई वो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, यानी ऑप्शन बाबू ए नंबर हो जाए। अगला, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो आप कहोगे सर मध्य प्रदेश में स्थित है। का हो जाए बाबू, ऑप्शन नंबर सर ए हो जाए। करे कि सेडोन युद्ध कब हुआ। शेडोन युद्ध कब हुआ था। आप कहोगे सर 1870 में हुआ था। कब सर 1870 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सर बी हो जाए। अगला देखा क्वेश्चन का था हिगेल कौन था। मेरे बच्चे जल्दी बताओ, हिगेल तो आप कहना सर दार्शनिक था, ऑप्शन सर सी नंबर हो जाएगा। कह रहे कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो आप कहोगे सर उसे हनोई समझौता के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सही बात है, यस। चलो अगला, कह रहे कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया। तो आप कहना सर 1905 ईस्वी में निरस्त कर दिया गया था। कब मेरे बच्चे, 1905 ईस्वी में। किस भूकंपीय तरंग की घनता सबसे कम होती है। तो आप कहना सर एस तरंग की। कौन सी तरंग की, सर एस तरंग की, ऑप्शन नंबर सर बी नंबर। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है वो महासागरों में है। तो आप कहना लगभग 97%, ऑप्शन नंबर सर डी हो जाएगा। बिहार की
किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो आप कहना सर पुनपुन, है ना। गेहूं बी हो जाए। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो आप कहना सर पंचायती राज व्यवस्था से है, ऑप्शन नंबर सर बी हो जाएगा। ये टोटल तुम्हारा कितना क्वेश्चन हो गया सर? टोटल 200 क्वेश्चन हो गया। मेरे बच्चे नीचे कमेंट करो कि आपने 200 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने सही दिया है। 200 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन का जवाब सही दिया है? और एक बार सेशन को मेरे बच्चे शेयर करना, एक बार सेशन को शेयर करना, और जितने बच्चे लाइक नहीं किए हैं उसे लाइक कर देना जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है कि सर 31 तारीख को रात भर पढ़ाइएगा। ये बात तुमने तो बड़े अच्छे से भाई साहब याद दिला दिया हमें, और हमें लग रहा है कि हम लोग जो है ना वो 31 तारीख को हम लोग का क्लास चलेगी तगड़े तरीके से। और 31 तारीख की क्लास हम लोग हो सके तो यानी कि 2024 की शुरुआत करेंगे क्लास, और क्लास को 2025 में बंद करेंगे। ठीक है, तुम भी यही चाहते हो? एक बार बोलो हाँ या ना। यानी कि 2024 में क्लास को शुरुआत करेंगे और 2025 में खत्म करेंगे क्लास को, है ना। चलो हम भी 1 साल पढ़ाएंगे लगातार, और तुमको भी लगातार 1 साल पढ़ना है। ये तो क्या यार 2 घंटे 1 घंटे की पढ़ाई कोई पढ़ाई होती है? पूरे 1 साल पढ़ो यार लगातार। एक बार क्लास स्टार्ट करेंगे और पूरे 1 साल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। 2024 में क्लास स्टार्ट हम लोग करेंगे और 2025 तक पढ़ेंगे, और 2025 में हम लोग बंद करेंगे, है ना। पूरे 1 साल पढ़ेंगे। सब कोई राजी हो? एक बार मुझे बताओ, राजी हो कि हाँ सर हम लोग पूरे 1 साल 1 ईयर? हाँ ठीक है। रोहित बाबू कह रहे हैं कि सर 1 साल पूरा पढ़ाइएगा। ठीक बा बाबू, यस। पढ़ने के लिए तैयार हो? एक बार शेयर कर दो। मैं शेयर कर दे रहा हूँ, तुम भी शेयर कर दो जल्दी से, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, यस, हाँ बढ़िया, यस सर। 1 साल पढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलो 1 साल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। 201 नंबर। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलेन कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहे कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलेट एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था ये बताओगे सर? कहोगे 1919 में सर, 1919 में। अगला कह रहे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो आप कहना कि सर वो थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला कह रहे कि जर्मनी के एकीकरण में किन की भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो आप कहना मेरे बच्चे सर बिस्मार्क की महत्वपूर्ण थी। किसकी? सर बिस्मार्क की, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था मेरे बच्चे? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आप कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? सर स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो आप कहना सर 1929 ईस्वी। कौन सा? सर लाहौर, है ना। कौन सा? 1929 ईस्वी लाहौर। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल जो है ना वो खोली गई थी मुंबई में, यानी कि बंबई। ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये जल्दी बताना। सर कहना कि लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर, सही जवाब। अगला, हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे वो निक्सन थे। कौन? सर निक्सन। ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था? ये जल्दी बताओ। तो आप कहना सर उसे, आपका काउंट काबूर को। किसको? सर काउंट काबूर को। ऑप्शन नंबर सर सी होगा। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आप कहना सर बिस्मार्क जी ने किए थे। कौन? सर बिस्मार्क किए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो मेरे बच्चे जो नई आर्थिक नीति लागू हुई थी वो 1921 में लागू हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी नंबर आपका सही जवाब होगा। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का जो अन्य नाम है वो कौन सा नाम है? तो आप कहोगे सर साइमन कमीशन।
ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे सर बी नंबर होगा। अगला, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी जो है वह यंग इंडिया का किए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने की थी बाइबिल की। किसकी? सर बाइबिल की थी, ऑप्शन नंबर सर सी हो जाएगा। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक का अभिलेख जो है ना वह ब्राह्मी लिपि में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे सर ए नंबर सही जवाब। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? बंगाल जो विभाजन है वो वापस कब लिया गया था, एक बार जल्दी से बताना मेरे बच्चे, है ना। और क्लास में यार तुम लोग बने रहो भाई, क्लास को छोड़ के तो सबसे पहले जाना ही नहीं है, ठीक है। यस, ठीक है। इस पैनल में इस पैनल में भी वीडियो चल रही है क्या? हाँ, इस पैनल में भी वीडियो चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है मेरे बच्चे, ये क्या हो जाएगा 217 का, ये आपका जवाब हो जाएगा मेरे बच्चे 1911 में बंगाल विभाजन वापस लिया गया था। अगला, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था? आप कहोगे सर 1861 ईस्वी में, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे ए नंबर। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने की का निर्णय लिया गया? तो आप कहोगे सर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। अगला कह रहा है कि हो ची मिन्ह की सरकार थी, तो हो ची मिन्ह की जो सरकार थी वो दक्षिण वियतनाम में थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन कह रही है कि वार एंड पीस किसने लिखी? सर वार एंड पीस किसने लिखी थी? तो आप कहना सर टॉल्स्टॉय ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर सही जवाब। सोवियत संघ का विघटन हुआ था मेरे बच्चे, सोवियत संघ का विघटन, तो सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा 1991 में, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सर ए नंबर सही जवाब। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो पटना को अजीमाबाद नाम दिए थे अजीम उस्तान ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर सही जवाब। अगला, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? आप कहना सर चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो आप कहना सर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी ऑप्शन नंबर सर ए। अगला, योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 मार्च 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर जो कह रही है वो क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, तो कहना सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहे कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली कह रहा है कि सर द्वितीय क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सर बी हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है मेरे बच्चे? बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टाका हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे सर बी नंबर सही जवाब। कह रहे कि मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है? तो मोहम्मद यूनिस का जो संबंध है वो बांग्लादेश से है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर सी हो जाएगा। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण जो है ना वो प्रदान करती है? तो आप कहना कि सर अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्यकालीन, इन सभी प्रकार की ऋणों को प्रदान करती है। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो आप कहोगे सर ऑप्शन हो जाएगा 1889 ईस्वी में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर सही जवाब। करे कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो लगभग 100 दिनों की रोजगार देने की गारंटी दी जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य अयोग्य हैं? तो आप कहना सर लगभग 35, कितने सर 35। अगला कह रहे कि पीसी महानोबिस की अध्यक्षता में किस
समिति का गठन किया गया था? तो आप कहना सर राष्ट्रीय आय समिति का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। करें उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? उपभोग व्यय और बचत का योग जो है वो कहलाता आपका आय कहलाता है। अगला, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव क्या है? तो उत्पादन, व्यय और आय, ये तीनों, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर सही जवाब। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो आप कहोगे सर 1868 ईस्वी में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? सहकारिता का मूलभूत तत्व कौन है? अनिवार्य सदस्यता, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर ए नंबर, इसका जवाब सही हो जाएगा। अगला है कि इनमें कौन जो है गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो आप कहना सर स्वास्थ्य, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। करें कि 16 संविधान का 74वां संशोधन है? तो आप कहना सर पंचायती राज व्यवस्था से, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो अधिकतम वार्ड की संख्या जो है ना 75 हो सकती है। और पटना में कितने नगर निगम वार्ड में है? तो आप कहना सर 75 है। चिपको आंदोलन संबंधित है? तो आप जानते हो सुंदरलाल बहुगुणा से, जो कि इसके पहले भी हमने बताई थी आपको, है ना, जो कि कहाँ उत्तराखंड से स्टार्ट हुई थी। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? क्योंकि वहां पे लोकतंत्र की स्थापना करना था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? मेरे बच्चे लागू समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो आप कहना सर काशीराम, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। दल बदल कानून कब लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है ना वह सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। अगला है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? मतलब होता है कि अलग हो गया। तो आप कहना सर 15 नवंबर लगभग 2000 ईस्वी को, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला है कि इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो संघीय प्रणाली की विशेषता कौन नहीं है? तो एकहरी शासन व्यवस्था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर सही जवाब। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है सर 543, ऑप्शन नंबर सर बी नंबर इसका। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। पूर्व में जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी। तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना जो हुई थी मेरे बच्चे, वो हुई थी 1998 ईस्वी में। कब? सर 1998 ईस्वी में। फिर 98 पढ़ रहा है ना, 58 लिखा हुआ है यार, क्या हुआ है आज मेरे को? 58 को 98 पढ़ रहे हैं यार हम, है ना। क्या लिखा हुआ है? 58 लिखा हुआ है, ठीक है। अगला, इंडिका के लेखक है। इंडिका के लेखक तो क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज है ना। ऑप्शन नंबर क्या सर सी नंबर। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा? वो हम लोग का देश है, भारत देश, है ना। चलो अगला, आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? तो आप कहना सर म्यांमार के हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम जो है ना वो अलगवाद है, ऑप्शन सर डी नंबर हो जाएगा। कह कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? जल्दी बताना। तो आप कहना सर सितंबर 1987 ईस्वी में। अगला, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है? तो आप कहोगे सर रूस। क्या कहोगे सर? रूस, यानी ऑप्शन नंबर सर ए हो जाएगा। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो आप कह रहे सर लेटराइट मृदा में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो आप कहना सर डिगबोई है। कौन सा है सर? डिगबोई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। इनमें से कौन सा जो रोपण कृषि है? रोपण कृषि कौन है? तो चाय, रबड़ या गन्ना में से सभी का सभी रोपण कृषि है, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे डी नंबर। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? मेरे बच्चे जीवन रेखा रेल जो है ना कब चलाई गई थी? तो 1991 में, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला कि कांवर झील कहाँ है? मेरे बच्चे कांवर झील कहाँ है? तो आप कहना सर कांवर जो झील हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेगूसराय में। कहाँ पे सर? बेगूसराय में, ऑप्शन सर सी। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? तो आप कहोगे सर उड़ीसा में। कहाँ पे सर? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? इसमें से अकार्बनिक खनिज जो है ना वो कौन है? तो आप कहोगे क्या चीज? सर प्राकृतिक गैस।
भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो आप कहना सर पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन सर बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। कौन कोयला घटिया किस्म का होता है? तो पीट जो होता है वह सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट होता है, जिसमें लगभग कार्बन की मात्रा जो है ना 90% से भी ज्यादा होती है। उसके बाद होती है बिटुमिनस, उसके बाद होती है लिग्नाइट, और सबसे जो है ना वो सबसे निम्न कोटि का होता है पीट कोयला, है ना। चलो, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई? भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? आप कहना सर असम से। अगला, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट जो है वो आपका धात्विक खनिज होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो आप कहना सर तारापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? तारापुर हो जाएगा। अगला, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? कोडरमा का जो संबंध है वो किस खनिज से है, ये मुझे बताना फटाफट से। क्या हो जाएगा सर? ए नंबर, अभ्रक से। क्या हो जाएगा सर? अभ्रक से। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? किस देश ने? तो कहना सर कतर ने, है ना, कतर ने त्याग दी। इनमें से कौन जूट का अग्रणीय उत्पाद है? तो आप कहना सर बांग्लादेश। अगला, आशुसन बांध किस नदी से संबंधित है? तो आप कहना सर नील नदी से संबंधित है। अगला, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि वो मानव जनित आपदा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी, आतंकवाद। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो आप कहना सर 1934 ईस्वी। कब सर? 1934 ईस्वी। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो बाढ़ के समय जो है ऊंची भूमि वाले स्थान वही सुरक्षित होता है। भूसंकलन से अभिप्राय क्या है? सर भूसंकलन से अभिप्राय होता है मलों का खिसकना। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ए नंबर सही जवाब होगा। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक जो स्थानीय प्रशासन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर, सॉरी ए नंबर। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जहां पे भूकंप की संभावनाएं हैं वहां पे आयताकार होना चाहिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध है ना वह कार्बोनरी से था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर इसका सही जवाब। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? सर रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट, जो कि आपको पहले भी बताए थे। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन जो है ना वो क्रांतिकारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का होगा ना, ये दोनों होता है ना, क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों प्रकार के था ना। इसमें थोड़ा सा यार, इसमें अगर ऐसा है तो डाउट है, थोड़ा सा इसको चेक कर लेना ठीक से। अगला, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो आप कह देना सर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर के कोलकाता में। अगला, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ था? क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन हो जाएगा सर आपका बी नंबर के सर रेशम मार्ग का। अगला, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो आप कहना सर वो की थी किसकी? बाइबिल की, है ना। चलो अगला, राष्ट्रपिता ने के नाम से किसे जाना जाता है? भाई महात्मा गांधी जी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके नहीं आया था? तो सॉरी आया था, तो क्या हो जाएगा सर? मध्य वर्ग जो है ना वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? तो आप कहना समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं से, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर क्या चीज? सर बी नंबर। अगला, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? राज्य की विशेषता मेरे बच्चे इसमें से कौन नहीं है? तो आप कहना सर एकहरी शासन व्यवस्था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व ने किसने किया था? तो आप कहना जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। क्या हो जाएगा सर? डी नंबर। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो आप कहना सर बहुसंख्यकों का शासन, यानी ऑप्शन सर डी नंबर। अगला, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसने यह बात की घोषणा की थी? तो आप कहना सर प्रस्तावना। ये किसमें लोकतंत्र की ये बात की गई है? तो प्रस्तावना में। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? किस
लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी जो है ना 10% अधिक हो गई थी, कहना कि सब 15वीं लोकसभा के दौरान। अगला कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल इसमें से कौन है? तो आप कहना सर भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन सर डी नंबर। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता गया है? तो राजनीतिक दल को, है ना। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज सर? ए नंबर। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो आप कहना सर 3 सूचियों में हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो आप कहना जेड गुड्डी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। हम लोग देखते देखते कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए भाई? पूरे के पूरे 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, यानी कि आपको 300 क्वेश्चन का यहाँ पे आज आपकी प्रैक्टिस कर दी गई। 300 क्वेश्चन आपने देख लिया। अब कितने क्वेश्चन और बाकी है सर? 100 क्वेश्चन का और हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कितने क्वेश्चन और सर? 100 क्वेश्चन और करने की जरूरत है। तो एक बार जोरदार से शेयर कर दो, तब तक हम पानी पी ले। प्लीज एक बार शेयर करना सेशन को, एक बार शेयर करना। जितने बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए उतने बच्चे सेशन को लाइक भी कर देंगे। यस, चलो जल्दी से एक बार सेशन को लाइक करना यार, फटाफट से। मैं देख रहा हूं 1700 से ज्यादा बच्चे ने लाइक किया है ना। चलो, जितने बच्चे नहीं किए हैं वो कर देंगे भाई, फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे एक बार, फटाफट से जल्दी करेंगे। यस सर, 285 हमने सही किया सर, 280 सही किया। वाह भाई क्या बात है यार, 259 बहुत बढ़िया। लव यू गुरुजी, मजा आ रहा है भाई? एक बार बताना सर मजा आ रहा है तो एक बार थम्स अप करना फटाफट से। मजा आ रहा है एक बार सारे बच्चे थम्स अप करना जल्दी से। मजा आ रहा था एक बार थम्स अप करना फटाफट से। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरे बच्चे? फटाफट से बताना। एक बार सेशन को शेयर करना यार फटाफट से, क्योंकि अचानक से जो है ना वो लाइट चली गई और पूरा सिस्टम जो है ना एकाएक बैठ गया। ये लाइट ओपन करो भाई, लाइट बंद है। हाँ, एक बार सेशन को शेयर करना, एक बार सेशन को सारे बच्चे शेयर करना मिल करके, क्योंकि लाइट अचानक से चली गई थी जिसके कारण पूरी सिस्टम, पूरी लाइट यस बंद हो गई थी। एक बार सेशन को प्लीज शेयर करना फटाफट से। एक बार व्हाट्सअप वगैरह सब कुछ आप लोग भी शेयर कर दो, ठीक है। चलो, अब आवाज आ रही है आप लोगों के पास? फटाफट से मुझे बताना। यस, कर दिया, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे नहीं शेयर किए वो शेयर कर देंगे, क्योंकि मात्र अब 100 क्वेश्चन ऑन है और उसके बाद से हम लोग फटाफट से 400 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वो समस्याएं आती रहती है कभी कभी, उससे हम लोगों को डरना नहीं है, ठीक है। यस, चलो बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन अगला कह रहा है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास मेरे बच्चे तो कहना सर मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। कह रहे कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर है? तो आप कहना सर वो हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा सर? पटना, ऑप्शन नंबर ए। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा का नाम जो है ना वो जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन नाम है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो कहना सर राजगीर में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, तो बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना उत्तर बिहार मैदानी भाग में, मैदान में यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कांवर झील स्थित कहाँ है मेरे बच्चे बताओगे सर? कांवर झील मेरे बच्चे बताओगे फटाफट से वहां पे, ठीक है। फटाफट से मेरे बच्चे बताना। कह रहे कि कांवर झील स्थित है, ऑप्शन कहना सर
सी नंबर की बेगूसराय में, ठीक है। यस, कह रहा कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी, तो आप कहोगे सर पटना में। कौन है? सर पटना में है। निम्न में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो सड़कों का एक वर्ग है सीमांत वर्ग नहीं है, यानी कि सीमांत सड़कें। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर डी। कह कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है? तो मेरे बच्चे जिस देश का राष्ट्रीय आय ज्यादा होता है, अधिक होता है, वो होता है आपका क्या चीज? सर विकसित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सर मेरे बच्चे बी नंबर इसका सही जवाब होगा। भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो आप कह रहे हैं सर गोवा की, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य जो है ना उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मेरे बच्चे ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो क्या है ना सर, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? डी नंबर सही जवाब होगा। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पार्ले समूह के जो थम्स अप ब्रांड है उसको किसने खरीद लिया है? सर कोका कोला। जो थम्स अप का पेप्सी आया करता था, अब वो देखोगे सब चीज पे क्या आ रहा है भाई? कोका कोला आ रहा है लिख करके, है ना, कोका कोला, है ना। चलो अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? तो सबसे ज्यादा बाढ़ से हानि किसको होती है? सर फसलों की भी होती है, पशुओं की भी होती है, भवनों की भी होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर डी नंबर हो जाएगा। सामान्य संचार व्यवस्था कि बाधित होने का मुख्य कारण जो होता है वो क्या होता है? तो कह रहा सर केबल का टूट जाना, जिसके कारण संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है। आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? तो कह रहा ठंडा पानी का डाल देना, यानी ऑप्शन होगा सर ए नंबर। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? तो आप कहना सर अधिक केंद्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। करेंगे बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो बाढ़ से प्रभावित की बात करते हैं तो उत्तरी बिहार जो है ना वो सबसे ज्यादा बाढ़ यहाँ पे आती है ना। ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? ये सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर सही जवाब। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो आप कह रहे हैं सर भारतीय जनसंघ को, यानी ऑप्शन नंबर सर बी नंबर। अगला कह रहा है कि दलित पाथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो आप कह देना सर ये हुई थी महाराष्ट्र में। क्या हो जाएगा सर? महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो आप कह रहे हैं सर 73वां, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर सही जवाब। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सिफारिश की थी? तो आप कहना सर त्रिस्तरीय, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका सही जवाब। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की थी? तो मद्रास में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर सही जवाब। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो आप कहोगे सर बिहार में। किसमें? सर बिहार में। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर सर ये हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या होता है? तो आप कहना सर अलगवाद होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक में चाणक्य ने लिखी थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो आप कहना सर कनाडा की, कनाडा की अलग है। भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? तो आप कहना सर संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर बी नंबर। अगला है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषा की सूची है? तो आप कहना सर 8वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी कौन है? तो कहता है कि सर राज्य चुनाव आयोग, यानी ऑप्शन नंबर सर डी। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा के संविधान को जो है ना वो समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था 1871 ईस्वी में, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हुआ हुआ जो आंदोलन है वो
हो इन फूसों ने किया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ए नंबर हो जाएगा। ये गलत लिखा हो गया तो सही कर लेना। जनरल लोन नोल किस देश की प्रधानमंत्री थे, तो आप कह रहे हैं सर कंबोडिया के, ऑप्शन नंबर सी। कह रहे कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हनोई समझौता के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे बच्चे वो फटाफट से बी कर लेना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की जो स्थापना है वो आपका जो किए हुए थे अहमदाबाद किए हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर सही जवाब। कर कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज लक्ष्य का प्रस्तावित किया गया, तो आप कहना सर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन, यानी ऑप्शन नंबर सर बी नंबर। अगला कह रहा है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो दांडी यात्रा से शुरुआत हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, यानी ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी ने किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया, तो आप कहना सर द्वितीय गोल मेज सम्मेलन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है ना सुभाष चंद्र बोस ने किया, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर सही जवाब। बंगाल विभाजन कब और किसने किया, तो आप कहना सर 1905 में करजन ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर इसका सही जवाब। निम्न में कौन मित्र राष्ट्र नहीं है, मित्र राष्ट्र कौन नहीं है सर, जर्मनी, ऑप्शन नंबर सर हो जाएगा बी नंबर। अगला जवाब बताना, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो था वो इलाहाबाद हुआ था, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इलाहाबाद को क्या प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है। इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया, तो ये हो जाएगा एडमंड कार्टराइट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहां लागू हुई, तो आप कह देना सर अमेरिका में लागू हुई थी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर सही जवाब। अगला, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा, तो आप कहना सर संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर सही जवाब। इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, तो आप कहना सर बांग्लादेश, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर सही जवाब। रूसो किस देश का रहने वाला था, तो रूसो जो था वो फ्रांस का रहने वाला था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अल हिलाल का संपादन किसने किया था, तो आप कहना सर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, यानी ऑप्शन ए। अगला, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की थी, तो आप कहना है कि सर बाइबिल की छपाई की थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया, तो आप कहना सर यंग इंडिया का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर सही जवाब। अगला कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो आप कहना सर प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, तो वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है ना वो मेटरनिक ने की थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर सही जवाब। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई, तो आप कहना सर चेका की, ऑप्शन नंबर सर बी नंबर सही जवाब। अगला, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी, आप जल्दी बताना, तो आप कहना सर 1986 ईस्वी में। अगला, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे सर मनाया जाता है 15 मार्च, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय अनुमान कब लगाया गया था, जल्दी बताना, तो आप कहना मेरे भाई 1868 ईस्वी में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला है कि गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से कर दिया, तो कहना सर एडम स्मिथ ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया, तो आप कहोगे सर जीवन प्रत्याशा या और शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर, ये तीनों को ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर डी नंबर। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है, जल्दी बताना, तो आप कहना सर भारतीय रिजर्व बैंक करती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर सही जवाब। कर की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी, तो आप कहना सर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर इसका सही जवाब। स्वीडन की मुद्रा क्या है,
स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्रोना, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? तो आप कहना सर भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर सही जवाब। मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो क्या है? तो आप कहोगे सर शिक्षा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर सही जवाब। इनमें से कौन जो है ना भारतीय जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो आप कहना सर कृषि। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? सर कृषि इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में यदि आर्थिक क्रिया शामिल की बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा सर? खनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सोने के आभूषण की गुणवत्ता की सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें होता है हॉलमार्क का प्रयोग। किसमें होता है सर? हॉलमार्क होता है सोने के आभूषण के लिए। इनमें से किस संस्था का गठन 1954 ईस्वी में 54 में किया गया? तो आप कहना 1954 में किसका किया गया था? जल्दी बताना। तो कह रहा है कि इस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी जो बेरोजगारी है वो कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि मौसम के अनुसार इसमें बेरोजगारी हो जाती है। जिस प्रकार से मौसम रहता है उसके अनुसार से, कभी मौसम अच्छा हुआ तो फसल अच्छा होगी, नहीं तो खराब हो गया मौसम तो मौसम ये फसल भी खराब होगी, तो बेरोजगारी आ ही जाएगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? निजी लाभ भी, मूल्य तंत्र भी, और साधनों का निजी स्वामित्व भी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर सही जवाब। कह रहा कि तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? तो आप कहना सर पंजाब से है, ऑप्शन नंबर से सी होगा। रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी जो है ना कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, यानी ऑप्शन नंबर होगा बी। प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इस नहीं किस नाम से जाना जाता है? आप कहना सर झूम। अगला कह रहे कि डेकॉन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? तो आप कहना सर महाराष्ट्र में चलाई जा रही है, ऑप्शन नंबर सर बी नंबर होगा। कह रहे कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? कब किया गया था? तो आप कहना सर 1950 में किया गया था, यानी ऑप्शन होगा सर बी नंबर। इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आप कहना मेरे बच्चे तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ सर? तमिलनाडु में स्थित है। अगला कर कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना क्या है? प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना, यानी ऑप्शन होगा सर ए नंबर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सर नंदा देवी, तो आप कहना सर उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन होगा सर ए नंबर सही जवाब। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? सर चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने, है ना, ऑप्शन होगा सर ए नंबर। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो आप कहना सर लगभग 7%, है ना, ऑप्शन होगा सर डी। इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? कार्बनिक खनिज नहीं है तो आप कहना सर प्राकृतिक गैस। इसमें से क्या हो जाएगा सर? प्राकृतिक गैस। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? तो चूना पत्थर होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे ए नंबर। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना जो है वो ऑप्शन हो जाएगा सर डिगबोई में है। मुंबई हाई प्रसिद्ध क्यों है? तो आप कहना कि सर खनिज तेल हेतु, यानी ऑप्शन होगा सर क्या चीज सी नंबर। भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है? तो भारत की जो प्रमुख खदान फसल है मेरे बच्चे वो आपका हो जाएगा चावल, यानी कि सब कोई जो है सबसे ज्यादा चावल को खाता भी है। जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? सबसे ज्यादा अग्रणी देश कौन सा है? तो कहोगे सर बांग्लादेश है जूट के लिए। अगला कि इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? यानी कि जहां लोहा सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, सर कहोगे सर कर्नाटक हो जाएगा। किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो आप कहना सर भागलपुर को रेशम नगर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो वो प्राथमिक क्षेत्र है, यानी कि कृषि क्षेत्र है ना, ऑप्शन नंबर सर ए। बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में एक है क्या चीज? तो अब कहना सर बाढ़। अगला है कुसहा तटबंध किस नदी पर है? तो आप कहना सर कोसी नदी पर है, यानी ऑप्शन होगा सर ए नंबर। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया? सतलज पर, तो आप कहना सर गोविंद सागर, यानी ऑप्शन नंबर सर डी। अगला कह रहा है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है?
आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो क्या हो जाएगा? स्थानीय प्रशासन भी, स्वयंसेवी संगठन भी और गांव मोहल्ले के लोग भी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? इनमें से सभी। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आप कहना सर संसाधनों के खोज के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो आप कहोगे सर हिंद महासागर में, यानी ऑप्शन होगा सर सी नंबर। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप था, तो आप कहना सर 1934 ईस्वी में, ऑप्शन सर ए नंबर। और लास्ट क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द है? आप जल्दी बताना। तो आप कहना सर सुनामी जो है ना वह जापानी भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। इस तरीके से आज आप सभी ने और हम सभी ने क्या देखा भाई? पूरे 400 क्वेश्चन सोशल साइंस का देखा। कल आपके हिंदी का है ना मेरे बच्चे, क्या होगा कल? हिंदी का समापन किया जाएगा पूरे अच्छे तरीके से, सब कुछ सुंदर तरीके से, ठीक है। यानी कि कल आपकी हिंदी का समापन होगा। तो कल आप सभी